अच्छा जी, तो सैमसंग की नोट सीरीज़ के बारे में बात करते हैं यार। आपको पता है हर साल नोट सीरीज़ का एक फ़ोन आता है। पिछले साल इन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया और नोट सीरीज़ के 2 फ़ोन निकाले। 10 सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने 2 सीरीज़ क्यों निकाले, 2 फ़ोन्स क्यों निकाले नोट सीरीज़ के? वो इसलिए कि भाई डाइवर्सिफ़ाई हो जाए, जिसके पास कम बजट भी है वो भी एस पेन को इस्तेमाल कर सके, वो भी अच्छे फ़ीचर्स को इस्तेमाल कर सके। और इस साल जो कि नेक्स्ट सीरीज़ नोट की आई, नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा, अब इनके इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि भाई उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा कर दिया। यानी कि नोट 20 अल्ट्रा के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दे दिए और नोट 20 को उन्होंने काफ़ी हद तक इन्फीरियर रखा। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग कि मतलब अगर किसी ने कम प्राइस भरनी है तो वो कम अज़ कम उसको इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, और फिर इन्होंने कम प्राइस भी नहीं रखी। तो गाइज़ इसी के बारे में आज बात करेंगे। लेट्स गेट टू द वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार काइंडली जाएं नीचे चैनल के नाम के सामने सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन दे दे। अच्छा यार, तो नोट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो नोट 20 अल्ट्रा एक बहुत प्रीमियम फ्लैगशिप है। नो डाउट इट इज़ अ वेरी गुड फ्लैगशिप, यानी कि उससे बेहतर आपको फ्लैगशिप मिल नहीं सकता। ख़ासतौर पर अगर आप एस पेन की बात करें तो उससे अच्छा कोई भी स्टाइलस अवेलेबल नहीं है। एप्पल पेंसिल है लेकिन वो आईपैड के लिए, आईफोन के लिए नहीं है। तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अब स्टाइलस वाला इन्होंने एक और फ़ोन निकाला नोट 20 करके, सिंपल नोट 20, लेकिन उसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग की। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा नोट 20 अल्ट्रा में और नोट 20 में, लेकिन मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। लेकिन हम सबसे पहले इसकी ज़रा प्राइस देख लेते हैं। आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो नोट 20 अल्ट्रा जो है वो $1300 से शुरू होता है, $1300 से। और जो नोट 20 है सिंपल वो $1000 से शुरू होता है, $1000, जो कि एक चीप प्राइस किसी भी एंगल से नहीं बनती, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तानी मार्केट में इसकी बात करें तो आप देख लें कि नोट 20 अल्ट्रा का जो बेस मॉडल है वो आपको 2,20,000 में मिल रहा है, और जो नोट 20 सिंपल है वो 1,80,000 में मिल रहा है, ठीक है। इनके दरमियान में ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं, और 1,80,000 बहुत ज़्यादा प्राइस है। आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं। लेकिन चलें आप देखते हैं कि 40,000 अगर आप कम भर रहे हैं तो आपको कंप्रोमाइज़ क्या क्या करने पड़ेंगे। या अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो उसके अंदर आप $300 कम भर रहे हैं, लेकिन आप बहुत प्रीमियम $1,000 भर रहे हैं, 1,80,000 पाकिस्तान में भर रहे हैं। इंडिया में भी इसी तरह इसकी काफ़ी प्राइस होगी। तो आप इसके अंदर क्या चीज़ें आपको कम मिल रही हैं? क्या $300 का ही कमी है या फिर आपको $600-700 वाली कमी आपको देखने को मिल रही है? इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है जिसके साथ लोगों को सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। आपको देखने में शायद पता ना चले, लेकिन जब आप फील करेंगे, उसे हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। और वैसे भी सैमसंग ने आपको बताया है, अपने इवेंट के अंदर भी बताया, उसकी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये ग्लास बैक नहीं है, प्रीमियम फील नहीं है। $1,000 को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि आपको $1,000 जब आप प्राइस पॉइंट देखते हैं, या पाकिस्तान में आप बात कर लें 1,00,000 से ऊपर की प्राइस पॉइंट देखते हैं, तो आपको इस चीज़ की कभी भी ये नहीं होगी एक्सपेक्टेशन कि ये ग्लास बैक में नहीं आएगा, प्रीमियम फील नहीं देगा। लेकिन जो नोट 20 सिंपल है भाई, उसकी प्लास्टिक की बैक है, सिंपल प्लास्टिक बैक, जो कि आपको यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो 10-11 हज़ार के फ़ोन के अंदर आपको प्लास्टिक बैक मिलती है। तो ये सैमसंग की तरफ से बिल्कुल भी अच्छा स्टेप नहीं है। नोट 20 अल्ट्रा एक प्रीमियम फ़ोन है, उसके अंदर बहुत अच्छी ग्लास की बैक है और बहुत अच्छे फ्रेम है, स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है। लेकिन आप यहाँ पे देख लें नोट 20 के अंदर ये एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ उन्होंने किया है कि आपको प्लास्टिक की बैक दी। उसको पॉलीकार्बोनेट भी कह सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक है वो। तो ये एक चीज़ हो जाती है। दूसरा बड़ा फ़र्क जो इन दोनों के अंदर है, नोट 20 अल्ट्रा आपको हाई एंड हर चीज़ दे रहा है। आपको एक डिस्प्ले दे रहा है जो कि 2K रेजोल्यूशन का के लिए कंपेटिबल है। आप उसको 2K 60 हर्ट्ज़ पे चला सकते हैं, उसको 120 पे 2K पे नहीं लेके जा सकते। लेकिन 1080p को अगर आप उसकी रेजोल्यूशन सेट करते हैं तो आप उसको 120 हर्ट्ज़ पे चला सकते हैं। वो 120 हर्ट्ज़ कंपेटिबल चार्जर है, वो सॉरी डिस्प्ले है। और आप उसको साइमल्टेनियसली यानी कि 2K रेजोल्यूशन पे 120 हर्ट्ज़ पे क्यों नहीं चला सकते, इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन खैर अभी इसके बारे में बात करते हैं कि नोट 20 अल्ट्रा तो आपको बहुत प्रीमियम डिस्प्ले दे रहा है। 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि अभी तक का मोबाइलों के अंदर बेस्ट डिस्प्ले है, पीरियड। इससे अच्छा डिस्प्ले अभी तक नहीं आ रहा मोबाइलों में। लेकिन अगर आप नोट 20 की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर 2K कंपेटिबल है ही नहीं, पैनल ही उसका 1080p के ऊपर है और 60 हर्ट्ज़ तक है, वो 120 हर्ट्ज़ तक जाता ही नहीं, जो कि एक डिफाइनिंग फीचर रह चुका है। पिछले S20 सीरीज़ के अंदर आया यार, उसके छोटे फ़ोन्स में आया, लेकिन नोट 20 के अंदर से इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। अगर आप इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो ना कि इन्होंने इनको चलो अगर यार गोरिल्ला ग्लास विक्टस दिया इन्होंने नोट 20 अल्ट्रा में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको आप गोरिल्ला ग्लास 7 भी कह सकते हैं। और इससे पिछली सीरीज़ S20 सीरीज़ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 देखने को मिलता था आपको।
तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि चलो यार नोट सीरीज़ 20 जो सिंपल 20 है उसके अंदर इन्होंने थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ किया होगा तो आपको 6 दे देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने आपको फ्रंट पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया जो कि पिछले साल का मॉडल है, ठीक है। उन्होंने आपको 6 नहीं दिया, 7 विक्टस दिया है नोट 20 अल्ट्रा में, जो इसको प्रीमियम बनाता है और इनको देना ही चाहिए था क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइस पॉइंट है उसकी। लेकिन इसकी भी प्राइस पॉइंट कम नहीं है, अगर आपने कंप्रोमाइज़ करना है तो थोड़ा कर सकते हैं, आप 6 दे सकते हैं, आप ग्लास पे भी 6 और बैक पे भी ग्लास 6 का दे सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने बैक पे तो सिंपल प्लास्टिक दे दिया ना, जान छुड़ाई। और फ्रंट पे आपको दिया गोरिल्ला ग्लास 5 जो कि 7 से तो काफ़ी इन्फीरियर है। इसी तरह अगर आप देखें तो SD कार्ड स्लॉट हाइब्रिड ही सही, लेकिन आपको नोट 20 अल्ट्रा के अंदर SD कार्ड स्लॉट मिलती है जिसके अंदर आप 1 TB तक अपनी मेमोरी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने 2 सिमें चलानी है तो अब तो ये भी है कि दो जो डुअल सिम मॉडल है उसमें आप एक सिम और एक अगर मेमोरी कार्ड डालते हैं तो आप एक ई सिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप 2 सिमें और एक कार्ड साथ चला सकते हैं। लेकिन अगर आप लेते हैं नोट 20 सिंपल तो उसके अंदर कार्ड डलता ही नहीं है, सिंपल डुअल सिम डलेगी लेकिन कार्ड उसके अंदर सपोर्टेड नहीं है। नेक्स्ट मेजर डिफरेंस आता है जी कैमरे के अंदर। अब कैमरा जो मेन है, जो प्राइमरी कैमरा है रियर पे, नोट 20 अल्ट्रा का 108 मेगापिक्सल का है सेंसर, जो कि S20 अल्ट्रा में देखने को मिला था। सेम ही सेंसर है, साथ उन्होंने उसके लेज़र ऑटो फोकस दिया है उस कैमरे के ऑटो फोकस को इंप्रूव करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं वो लूँगा तो मैं उसकी टेस्टिंग करके आपको बताऊँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसका ऑटो फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा सैमसंग ने इम्प्रूव कर दिया है। लेकिन अगर आप नोट 20 में बात करें तो आपको सिंपल 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ है। अच्छा जी, इसी के साथ आप अगर चले जाएँ जूम लेंस, जो टेलीफोटो लेंस होता है, उसके अंदर आपको 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल रहा है नोट 20 सिंपल में। लेकिन अगर आप नोट 20 अल्ट्रा की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको 5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी एक मेजर, अगर आप 1x को भी लगाएं तो यानी कि 3x से 4x भी होता तो काफ़ी एक अपग्रेड है, लेकिन उसके अंदर 5x मिल रहा है, 2 टाइम्स ज़्यादा जूम मिल रहा है। और दूसरी चीज़ कि जो सेंसर है इन्होंने 64 मेगापिक्सल का दिया नोट 20 में और 12 मेगापिक्सल का दिया है नोट 20 अल्ट्रा में, लेकिन जो 12 मेगापिक्सल का लेंस दिया इन्होंने नोट 20 अल्ट्रा में उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है 64 से। तो यहाँ पे भी इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। और जो इनका डिजिटल जूम जाता है वो नोट 20 में सिर्फ 30x तक जाता है, जो कि मतलब कि कोई हल्का जूम नहीं है, अच्छा खासा जूम है। लेकिन अगर आप अल्ट्रा की बात करें तो उसमें 50 टाइम्स तक जूम जाता है। इसके अलावा अगर आप डिज़ाइन एस्थेटिक के अंदर भी ये चीज़ आ जाती है, कैमरे में भी आ जाती है कि अगर सेल्फी का पंच होल देखें, दोनों में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, लेकिन पंच होल जो है यानी कि अंदर से लेंस चेंज है, तो पंच होल जो है वो नोट 20 अल्ट्रा का बहुत छोटा सा है, नोट 20 सीरीज़ में थोड़ा सा बड़ा है, साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि जो एक्चुअल कैमरे का सेंसर इस्तेमाल किया गया नोट 20 सीरीज़ में वो पुराना है, और जो नोट 20 अल्ट्रा में इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल लेटेस्ट न्यू सेंसर है, जिसका साइज़ भी इन्होंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया। तो उसकी क्वालिटी के अंदर भी फ़र्क लाजमी होगा, ये तो हम अब टेस्टिंग के बाद ही बताएंगे, बट इट इज़ अ कंप्रोमाइज़। तो चलें यार सबसे बड़े कंप्रोमाइज़ की तरफ चलते हैं। सबसे बड़े कंप्रोमाइज़ की तरफ वो है S Pen। S Pen के अंदर इस दफ़ा इन्होंने जो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट किया वो की है लेटेंसी में। पिछली दफ़ा नोट सीरीज़ में, नोट 10 सीरीज़ में अगर हम बात करें तो 46 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी हमें देखने को मिलती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी है। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने उसकी लेटेंसी को AI की मदद से और 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले की मदद से नोट 20 अल्ट्रा के अंदर 9 मिली सेकेंड्स कर दिया, जो कि बहुत अच्छी यानी कि इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्होंने काम किया है। एप्पल पेंसिल के मुकाबले के अंदर लेके आए, एप्पल पेंसिल की भी लेटेंसी जो है वो 9 मिली सेकेंड्स है, यानी कि आपको देखने में पता भी नहीं चलेगा कि आपका पेन आगे जा रहा है और लाइन पीछे आ रही है। पहले ऐसा होता था 46 मिली सेकेंड्स जब थी। अब ये नहीं है कि नोट 20 सीरीज़ में इन्होंने इंप्रूव नहीं किया, नोट 20 सिंपल के अंदर इन्होंने उसकी जो लेटेंसी है उसको 26 मिली सेकेंड कर दिया है, जो कि काफ़ी एक अच्छी इंप्रूवमेंट है 46 से अगर देखें तो। लेकिन आप अगर देखें 9 मिली सेकेंड्स के हिसाब से इसको, तो ये जनरेशन्स बिहाइंड लगती है। तो अगर हम इसको ओवरऑल चेक करें कि हमने किस किस चीज़ में कंप्रोमाइज़ किया है, और हाँ रैम को कैसे भूल सकते हैं भाई। रैम अगर आप इंटरनेशनल वेरिएंट की बात करें तो 12 GB रैम आपको नोट 20 अल्ट्रा में मिलती है और इसमें सिर्फ 8 GB मिलती है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपको नोट 20 अल्ट्रा के अंदर भी जो है ना सिर्फ 8 GB की रैम मिल रही है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा कर रहे हैं, बट जैसा है सो है। तो अगर हम ओवरऑल कंप्रोमाइज़ की बात करें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी बॉडी देख लें, आप इसका डिस्प्ले देख लें, आप इसकी फिनिश देख लें, जो कि ग्लास है नोट 20 अल्ट्रा में और प्लास्टिक इसमें है, जो कि बहुत चीप फील करवाता है आपको। ये एक, मैं इसको दोबारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। आप $1000 दे रहे हैं, आपको ग्लास बैक कन्फर्म मिलनी चाहिए थी और गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी। वो प्रोटेक्शन का भी फ़र्क आ गया। कैमरे का फ़र्क आ गया, ठीक है। कैमरे के अंदर मेन इन्होंने तीनों ही सेंसर्स ही चेंज कर दिए हैं,
मतलब टेलीफोटो का भी और उसका भी सेल्फी का भी, और जो मेन 108 मेगापिक्सल सेंसर है वो भी चेंज कर दिया। डिस्प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंज किया, डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इन्फीरियर लगाया उसके अंदर, मतलब वैसे देखने में बहुत अच्छा है लेकिन $1000 के हिसाब से उस लेवल का डिस्प्ले नहीं है। SD कार्ड आपको स्लॉट देखने को नहीं मिलती नोट 20 के अंदर, जो कि नोट 20 अल्ट्रा में अवेलेबल है। और सबसे मेजर डिफरेंस S Pen की लेटेंसी का है। S Pen की लेटेंसी यानी कि अच्छी है नोट 20 में, लेकिन नोट 20 अल्ट्रा से कम एक जनरेशन पीछे है, ठीक है। तो इतने सारे अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ को देखें तो $300 का, अगर आप मुझसे पूछें तो $300 का जो प्राइस डिफरेंस है वो इसको जस्टिफाई नहीं करता। इसकी प्राइस कम से कम $700 या $800 अगर ये रखते तो ये वैल्यू फॉर मनी था, ये वर्थ बाइंग था। लेकिन अगर आप अभी देखें तो मेरे हिसाब से अगर आप $1000 खर्च कर रहे हैं, 1,80,000 पाकिस्तानी खर्च कर रहे हैं सिर्फ नोट 20 लेने के लिए, तो मैं आपको इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। आप इससे बेहतर है कि OnePlus 8 Pro ले लें, वो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने नोट ही लेना है तो भाई अगर आप $1000 या 1,80,000 खर्च कर रहे हैं तो $300 या 40,000 एक्स्ट्रा डाल के नोट 20 अल्ट्रा के लिए जाएं। ये एक बहुत बेटर डील है नोट 20 की निस्बत। तो गाइज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको इनके अंदर जो कन्फ्यूजन थी और जो डिसीजन लेने की पावर थी कि नोट 20 लें या नोट 20 अल्ट्रा लें, क्योंकि कुछ लोगों को S Pen चाहिए होता है, तो उस चीज़ को मैंने सिंप्लीफाई करने की आपके लिए कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। कोई सवाल है आपको टेक रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, किसी भी टेक से रिलेटेड, तो आज की वीडियो में आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका कमेंट में ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। नहीं दे सकता अगर कोई यानी कि उसका थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला जवाब है, तो मैं उसको फ्राइडे Q&A वीडियो मेरी होती है उसके अंदर जवाब दूंगा आपका। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसका सब्सक्राइब करके साथ लगा बेल आइकन प्रेस कर दें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, पीस आउट।